प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी का शिक्षण शुरू करते हैं। हिंदी के शिक्षण में सबसे प्रथम मैं संधि के बारे में आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उनका ध्यान से मनन करना। संधि को परिभाषाओं को समझने के बाद हम इनकी पहचान के रूप में यदि ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ है योग या मेल, अर्थात दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। इनकी परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने दी है। एक तो वाजपेयी जी है, एक कामता प्रसाद गुरु जी है। उन्होंने दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास होने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो जो वर्ण होते हैं उनके दोनों वर्णों के पूर्व पद और अंतिम पद के जो पूर्व पद का अंतिम अक्षर, उत्तर पद का प्रथम अक्षर के मेल से जो विकार होता है, जो मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। तो संधि में हमें एक अगला है संधि विच्छेद। परीक्षा में दो तरह की बातें आती हैं। एक तो जो विच्छेद वर्ण है उनको जोड़ना, और जो शब्द जोड़े गए हैं उनको टुकड़े करना। दो बातें हैं। और एक है नाम बताना। परीक्षा में तीन चीजें संधि में मुख्य रूप से ध्यान रखें। एक तो नाम बताना, एक विच्छेद करना और एक विच्छेद को जोड़ना। तो हमें नाम पहचानना यदि सीख गए तो हमारी संधि का प्रकरण है वो ठीक रहेगा। संधि विच्छेद शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहते हैं। शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहते हैं। अब संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं स्वर संधि को शुरू करने से पहले स्वरों के बारे में पहले स्पष्ट करना चाहूंगा। तो पहला है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वर्ती स्वर। तो ये जो सारणी है, इस सारणी को आप ध्यान से देखिए। मूल स्वर जैसे ए है, ए का दीर्घ आ हो गया। गुण नहीं है, वृद्धि आ। मूल स्वर ए का दीर्घ आ, गुण नहीं, वृद्धि आ। इसी प्रकार ई का दीर्घ ई, गुण ए,
वर्दी आई। ए का आ और वर्दी आ। ई है, ई का दीर्घ स्वर ई गुण ए वृद्धि आई। अगर ऊ का दीर्घ ओ और गुण ऊ का दीर्घ ऊ गुण ओ वर्दी औ। री का दीर्घ री गुण अर वर्दी आर। तो ये मूल स्वर है ए ई उ री, इनके दीर्घ स्वर है, गुण स्वर है और वर्दी स्वर। एक बार पुनः हम इनको देख लेते हैं। ए का वृद्धि आ, ई की वृद्धि आई, गुण ए, उ है तो गुण ओ और औ। री है तो गुण अर वृद्धि आर। तो ये मूल स्वर है। इन मूल स्वरों के बाद हम इनकी पहचान के बारे में बातें करेंगे। स्वर संधि, यण संधि। स्वर में यण। तो मैं संधि शुरू करने से पहले आपको इन संधियों की पहचान के बारे में कुछ ट्रिक बताऊंगा, उनका आप ध्यान से मनन करें। यदि संधि पूछी है तो हमारी बात लगभग सही होगी। यदि कहीं पर अपवाद होता है तो अलग बात हो सकती है, लेकिन संधि पहचान लेंगे। तो ये वे रे, ये वे रे से पहले आधा अक्षर हो तो ये वे रे से पहले आधा अक्षर हो तो यण संधि होती है। ये रे से पहले आधा अक्षर हो तो यण संधि होती है। जैसे प्रत्येक स्वागत, यहां आप देख रहे हैं ये वे, ये वे, ये से पहले आधा अक्षर है, ये से पहले आधा अक्षर है, वे से पहले आधा। यदि हमें संधि पूछी है और ये बात हमारी यहां लागू हो रही है तो ये से पहले आता है, वे से पहले आता है तो यण संधि होगी।
ये बात कहां गलत होगी कि जहां हमें संधि विच्छेद करेंगे, किसी पद के टुकड़े करेंगे, तो उन टुकड़ों का यदि सार्थक अर्थ है तो वो टुकड़ा वहां से सही है। यदि उसके अर्थ में विकार आता है तो ये बात लागू नहीं होगी। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, दही तैयारी, इसका विच्छेद होता है दैत्य प्लस में अरि। यहां हमारी बात ये लागू होती है, यह से पहले आधा अक्षर है, टुकड़े कर देंगे शब्द बनेगा, लेकिन अर्थ में दैत्य राक्षस अरि शत्रु, ये उदाहरण है जहां यह से पहले आधा अक्षर है, लेकिन यह से पहले आधा अक्षर होने के बावजूद भी यहां यण संधि का कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? कि इसके अर्थ में विकार आ गया, और विकार आने पर ये यण संधि यहां पर नहीं होगी। स्वागत है। वैसे पहले से आ गया। मैं परिभाषाएं का काम अलग से करूंगा। यहां आपको ये देखना है पहचान। यदि हम पहचान गए तो हमारा काम आधे से ज्यादा हमारा काम हो गया। यदि हमें परिभाषाएं वगैरह याद हैं तो हम तुरंत संधि का काम हल कर देंगे। तो नंबर 2, अयादी संधि। ये व से पहले ए या आ की मात्रा हो तो अयादी संधि होती है। ये व से पहले, ये व से पहले, ये व से पहले ए या आ की मात्रा, ए या आ की मात्रा हो तो अयादी संधि होती है। जैसे नयन, पवन, नायक, पावक, गायक। आप कोई भी देख लीजिए, यह से पहले न है, न में ए की मात्रा है, वैसे पहले प है, प में ए की मात्रा है, यह से पहले आ है, यह से पहले आ की मात्रा है, तो आ, वैसे पहले आ है, यह से पहले आ है। तो हमारी दूसरी जो पहचान की ट्रिक है वो ये वैसे पहले ए या आ की मात्रा हो तो अयादी संधि होती है। जैसे नयन है, पवन है, नायक है, पावक है, गायक है, धावक है, जो भी शब्द है आप उदाहरण देख सकते हैं। हम केवल ध्यान रखिए, हम केवल पहचान की बात कर रहे हैं। हम पहचानेंगे कैसे? पहला काम पहचान करना है। यदि हम पहचान कर लेंगे सही तो हमारा काम सरल हो जाएगा। अन्यथा आप संधियों की परिभाषाओं को, उदाहरणों को रटते रहिए। जब परीक्षा आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी तीसरी पहचान है गुण संधि।
तीसरी है गुण संधि। गुण संधि में एक है एक मात्रा हो तो गुण संधि होती है, या ए ओ अर हो तो गुण संधि होती है। एक मात्रा सामान्य पहचान। मैंने पहले बताया था कि हम जहां से उस पद का विच्छेद करते हैं उसका अर्थ सही होता है, अर्थ में कोई विकार नहीं होता है, वहां एक मात्रा हो तो गुण संधि होती है, या ए ओ और अन। ए ओ अर हो तो गुण संधि होती है। जैसे उपेंद्र, नरेंद्र, प्रश्नोत्तर, उपेंद्र, नरेंद्र, प्रश्नोत्तर, सूर्योदय, परोपकार। तो देख लीजिए राजर्षि, देवऋषि, यहां उपेंद्र एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा और एक मात्रा। तो यह टुकड़े उप इंद्र है, नर इंद्र है, प्रश्न उत्तर है, सूर्य उदय है, पर उपकार है। तो एक मात्रा है, एक मात्रा से गुण संधि होगी, या ए ओ अर। यदि हमें ए ओ अर, ए है वो ए आ के बाद ई या ई हो तो ए होता है, ए आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ होता है, री हो तो अर होता है। यदि हमें स्वर की सारणी याद है तो हम आराम से इसके टुकड़े कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, गुण संधि में एक मात्रा हो तो गुण संधि होती है। आगे है चौथी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो वृद्धि में दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि होती है, दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि होती है। या इसमें कह सकते हैं हम आई औ की मात्रा। जैसे सदैव, नैव, तथैव, दो मात्रा होगी। जैसे
सदैव, नैव, तथैव, महोषधि, महेश्वर्य, जो भी है, आपको केवल दो मात्रा हो, संधि पूछी हो, दो मात्रा हो तो संधि वृद्धि हो। अब आगे वाली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमने जो पहले 4 संधियां की हैं, उन संधियों में पहला जो पद है यहां ए या आ, उसके बाद स्वर समान नहीं था, असमान स्वर था, या एक मात्रा, दो मात्रा, ये वैसे पहले अर्धाक्षर है, या ये वैसे पहले ए या आ की मात्रा, ये बातें थी। इन सभी बातों को छोड़ करके यदि विच्छेद करने पर समान स्वर आते हैं, समान स्वर आते हैं तो संधि दीर्घ होगी। समान स्वर हो तो दीर्घ संधि होती है। जैसे ए आ के बाद आ या ए बराबर आ, या दूसरो ई के बाद ई या ई तो ई, ऊ ऊ ऊ ऊ बराबर ऊ, और री के बाद री हो तो री। दीर्घ संधि में ये बातें होंगी। ए या आ के बाद ए या आ, ए या आ, ई या ई के बाद ई या ई हो तो ई होता है, ऊ या ऊ के बाद ऊ होता है, री का री होता है। तो ये समान स्वर, यदि समान स्वर हो तो संधि दीर्घ होती है। तो एक बार मैं पुनः आपको ये बातें दोहरा देता हूं, मेरी इन बातों को आप अच्छी तरह से नोट कर लें। स्वर संधि में अपने 5 भेद है, 5 करने भेद तो इसके 8 होते हैं, लेकिन हमें 5 करने। तो पहला था यण संधि। यण संधि में ये व रे से पहले आधा अक्षर हो तो यण संधि होती है, और ये वैसे पहले ए या आ की मात्रा होती है, ये वैसे पहले ए या आ की मात्रा है तो अया की संधि होती है। यदि एक मात्रा होती है तो गुण संधि होती है, 2 मात्राएं होती हैं तो वृद्धि संधि होती है, और समान स्वर होता है तो दीर्घ संधि होती है। तो मैंने इन 5 की पहचान बताई है, संधि नहीं करवाई। तो मैं अब कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आप उन पर मेरे जो नियम बताए मैंने उन नियमों से आप मनन कीजिए कि हम कितने संधियों को
पहचान पाते हैं। जबकि आपको संधि के बारे में ये मान लें कि हमने क्या दी, तो देख लीजिए, हरे नाविक न्यून अन्वे स्वागत नरेश उपेंद्र चंद्रोदय मात्र से विद्यालय परीक्षा भानोदय देवऋषि महर्षि एकैक वाचनालय वाचनालय यद्यपि गायक तो ये उदाहरण है, हरे नाविक न्यून अन्वय स्वागत नरेश उपेंद्र चंद्रोदय मातृस विद्यालय परीक्षा देवर्षि महर्षि एकैक वाचनालय यद्यपि गायक तथैव तो ये उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे, जब मैं आपको संधियां कराऊंगा तो इनके उदाहरण भी, इनका विच्छेद भी आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने जो बातें बताई है, पहचान की बातें बताई है, तो आप उन पहचान के जो नियम है उनको देखिए और इनकी पहचान करने का प्रयास कीजिए। यदि आपने इनकी पहचान कर ली और नियम याद है, तो संधि विच्छेद आपका गलत नहीं होगा, आपका संधि विच्छेद गलत नहीं होगा। तो आप देख लीजिए,